गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे भैया? आ गए? गुड मॉर्निंग हो गई नहीं हो गई? ये अभी तक भी कुछ बच्चे बिस्तर में पड़े हुए हैं। हाँ, सबकी गुड मॉर्निंग हो गई? चलो अच्छा है, हो गई हो तो अच्छा है, और नहीं हुई है तो कुछ फटाफट से गुड मॉर्निंग करो। उठो बिस्तर से और चेयर वगैरह पे बैठ के क्लास लो, अगर ले रहे हो तो। वैसे तो नालायक हैं, आधे से ज्यादा तो ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो ले रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो गधे बच्चे हैं। पॉलीसाइफोनिया आपका चल रहा है। पॉलीसाइफोनिया में हम आधा हम मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तक अभी हमने करा है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक हमने करा है, ठीक है। जो इसके अंदर हम ले रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारी पॉलीसाइफोनिया वायलेसी, ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशन आप लोगों को आपकी बुक में दी हुई है, पॉलीसाइफोनिया वायलेसी जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसकी अकरेंस की। इसकी अकरेंस की बात करें, अकरेंस कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ ये पाया जाता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि जो पॉलीसाइफोनिया है ये काफी बड़ा जीनस है, लार्ज जीनस, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया इज अ लार्ज जीनस जिसमें कई सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, और इसमें जो स्पीशीज होती हैं वो कैसी होती है, लिथोफाइटिक और एपिफाइटिक, ठीक है। जो पॉलीसाइफोनिया है इसकी स्पीशीज कैसी होती है, इसकी स्पीशीज लिथोफाइटिक और एपिफाइटिक होती है, ठीक है। यानी कि लिथोफाइटिक स्पीशीज भी होती हैं जो स्टोन्स पर मिलती हैं, या मैं कहूँ रॉक्स पर मिलती हैं, चट्टानों पर मिलती हैं, और ऑन द अदर प्लांट्स में मिलती हैं। और ऑन द अदर प्लांट्स का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ऑन द अदर प्लांट्स का एक अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा, पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एक ऐसा पॉलीसाइफोनिया है जो एपीफाइट है और पैरासाइट है। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एक ऐसा आपका ये है जो क्या है, एक पैरासाइट है और क्या है, एपीफाइट है। और किस पर है ये एपीफाइट? एस्कोफिलम। किस पर है एपीफाइट ये? एस्कोफिलम, एस्कोफिलम नोडोसम, एस्कोफिलम नोडोसम। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एक एपीफाइट है और ये पैरासाइट भी है, यानी कि एस्कोफिलम नोडोसम। एस्कोफिलम नोडोसम क्या है? एक तरह का ये भी प्लांट ही है, टेरिडोफाइट होता है, ये टेरिडोफाइट है। और इसके फ्रूट्स पर, फ्रूट्स क्या होती हैं? फ्रूट्स होती हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फ्रूट्स क्या होते हैं बच्चों? फ्रूट्स होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्रूट्स पर कौन से? एस्कोफिलम नोडोसम पर पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एक पैरासाइट की तरह रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पॉलीसाइफोनिया लिथोफाइटिक भी है और एपिफाइटिक भी है, ठीक है। स्टोन्स पर भी पाया जाता है, रॉक्स पर भी पाया जाता है, और दूसरे प्लांट्स पर भी पाया जाता है। अगर मैं इसके थैलस की बात करूं, पॉलीसाइफोनिया की अगर मैं थैलस की बात करूं तो इसका थैलस कैसा होता है? कल मैंने बताया था आपको, बीच में इसके सेंट्रल साइफन्स होते हैं, बीच में इसके सेंट्रल साइफन्स होते हैं, और ये सेंट्रल साइफन्स चारों ओर से इसके, ये क्या है इसके? सेंट्रल साइफन है जो चारों ओर से इसके पेरी सेंट्रल साइफन से
चारों ओर से इसके पेरी सेंट्रल साइफन से क्या होते हैं बच्चों, घिरे रहते हैं। साइफन्स क्या चीज होती है, साइफन्स बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ सेल्स हैं, ठीक है, जो इस तरह से अरेंज्ड होती है इसकी, यानी कि बीच में है सेंट्रल साइफन्स और इसके चारों तरफ क्या है, इसके पेरी सेंट्रल साइफन्स है, ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, रेड कलर का है, रेड एलगी है, और हेट्रोट्राइकस होती है। जो इसके थैलस है वो कैसा है, हेट्रोट्राइकस है। हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है ऐसा बॉडी, ऐसा प्लांट जिसमें प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्राइकस होता है नेचर में, हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या है, ये प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों टाइप की बॉडी इसमें पाई जाती है। और ऐसे ही हमने कहाँ पे भी देखी है, एक्टोकार्पस पे भी देखी है। अभी थोड़ी देर पहले कल ही हम लोगों ने पढ़ा है एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस की भी बॉडी कैसी थी, प्रोस्ट्रेट थी और इरेक्ट दोनों सिस्टम्स उसमें पाए जा रहे थे। सेम पॉलीसाइफोनिया में भी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों सिस्टम्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके एक एक सिस्टम की बात करते हैं। प्रोस्ट्रेट सिस्टम की बात करें, प्रोस्टेट सिस्टम कैसा होता है, क्रीपिंग सिस्टम है, क्रीप है, मतलब ऐसा वो प्लांट बॉडी है जो सबस्ट्रेटम पे या सतह पर क्या करता है, क्रीप करता है, और साथ साथ में क्या करता है, नीचे की तरफ प्लांट जो इसका पूरा इरेक्ट सिस्टम है या पूरी बॉडी है उसको क्या करता है, सबस्ट्रेटम से चिपका के रखता है विद द हेल्प ऑफ द राइजोइड्स। विद द हेल्प ऑफ द राइजोइड्स क्या रहता है, ये प्रोस्टेट सिस्टम इसकी जो नीचे जो सतह है उससे क्या रहता है, ये इसको जोड़े हुए रखता है। इसी प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर इरेक्ट सिस्टम डेवलप होता है। इसी प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर इरेक्ट सिस्टम मैंने ऐसे बनाया है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। इसी प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर क्या होता है, इसका इरेक्ट सिस्टम होता है। और सेम एक्टोकार्पस की तरह इसका जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो कैसा होता है बच्चों, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच होता है। जैसे हम लोगों ने एक्टोकार्पस में पढ़ा था, अभी तक ही हम वही पढ़ रहे हैं। प्रोस्टेट सिस्टम है, प्रोस्टेट सिस्टम सबस्ट्रेटम पर मौजूद है, नीचे सतह पर मौजूद है, और ये सतह से विद द हेल्प ऑफ द राइजोइड जुड़ा हुआ है। इसी प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर इरेक्ट सिस्टम मौजूद है, और इसका इरेक्ट सिस्टम कैसा है, ब्रांच है। अब कारा याद करो, कारा मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको शॉर्ट ब्रांचेस और लॉन्ग ब्रांचेस पढ़ाए थे, और वहां मैंने आपको ये बात बताई, बोली भी थी कि यही शॉर्ट ब्रांचेस और लॉन्ग ब्रांचेस आपको पॉलीसाइफोनिया में भी देखने को मिलेंगे। तो वही है शॉर्ट ब्रांचेस और लॉन्ग ब्रांचेस। मतलब ये जो इसका इरेक्ट सिस्टम होता है, इरेक्ट सिस्टम कैसा होता है, ब्रांच होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच होता है इस तरह से, ठीक है। कैसा होता है, ये डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ब्रांचेस होते हैं ये दो टाइप की हो सकती हैं इसमें ब्रांचेस। एक होती है ब्रांचेस ऑफ द शॉर्ट ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ। कैसी होती है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, क्या, शॉर्ट ब्रांचेस। और लॉन्ग ब्रांचेस कैसी होती है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। शॉर्ट ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ, लॉन्ग ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस तो ये आप देख के ही समझ, आपको जैसे कारा में मैंने बताया था, शॉर्ट ब्रांचेस की जो ग्रोथ होती है, यानी कि लिमिटेड जो ग्रोथ होती है शॉर्ट ब्रांचेस में, इसी पर क्या मिलेंगे आपको, जैसे अपन लोगों ने कारा में बात करी थी, तो कारा में शॉर्ट ब्रांचेस या लिमिटेड ग्रोथ में क्या होती है आपको पता है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किस पे होते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस में। अच्छा, इन शॉर्ट ब्रांचेस को हम और भी क्या कहते हैं, ट्राइकोब्लास्ट। इन्हीं शॉर्ट ब्रांचेस को और भी क्या कहते हैं हम बच्चों, ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है, जैसे हम लोगों ने कारा में पढ़ा था, सेम कारा में भी ये था, वहां हमने क्या बात की थी, प्राइमरी लेटरल्स बात करी थी, याद है आपको।
तो वही सेम चीज है, बस ये नाम अलग हो गया है। जो शॉर्ट ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वहां पर भी ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ पर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे, और यहाँ पर भी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर ही क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जबकि ब्रांचेस ऑफ द लॉन्ग यानी कि ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होती है, केवल ऐसे ही होती है और इनमें सिर्फ ग्रोथ पाई जाती है, बाकी इनका और कोई काम नहीं होता, ब्रांचेस ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ का। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, एक चीज और अलग होती है इसमें, क्या? ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, मोनोसाइटनस और पॉलीसाइटनस दोनों होते हैं। मोनोसाइटनस का मतलब क्या है, केवल एक साइफन प्रेजेंट होगा, वो भी कौन सा आपका, सेंट्रल साइफन। ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कैसी होती है, मोनोसाइफनस और पॉलीसाइफनस दोनों होती हैं, यानी कि इसके अंदर आपको सेंट्रल साइफन और सेंट्रल के साथ साथ पेरी सेंट्रल साइफन दोनों मिल सकते हैं। जबकि ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इनमें केवल यूनिएक्सियल ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि इनकी ब्रांचेस में, ये इनकी ब्रांचेस हैं जैसे, ठीक है, इनकी ब्रांचेस में केवल और केवल सेंट्रल साइफन देखने को मिलता है, इनके पास पेरी सेंट्रल साइफन नहीं होता है, ओनली सेंट्रल साइफन। क्लियर बच्चों? आप एक बार आप लोग ये मत समझिएगा कि मैडम तो इसमें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। जब मैं आपको इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सेंट्रल साइकिल डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद वो पेरी सेंट्रल साइकिल, ठीक है, ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये क्या बनाएंगे, पेरी सेंट्रल साइकिल बनाएंगे, किसके अंदर, इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बट इन द प्रोस्टेट जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, उसके अंदर पॉलीसाइकिल और नॉन दोनों होते हैं, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ में केवल और केवल आपका सेंट्रल साइकिल मौजूद होता है, पेरी सेंट्रल साइकिल। क्लियर? तो ये होते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड। अच्छा, एक एक चीज और आप देखिएगा बच्चों, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है ना, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इसमें एक स्ट्रक्चर और एक खासियत और पाई जाती है, क्या? ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एक टाइम के बाद ये गिर जाती है, मतलब ग्रो कर रही है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं, जो नॉर्मल हमारे जो प्लांट्स है, इनमें भी क्या होता है, ब्रांचेस या फ्लावर्स या लीव्स ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो सेम इसमें होता है, ये जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, ये क्या हो जाती है, झड़ जाती है या टूट जाती है या गिर जाती है, और अपने गिरने के बाद ये उसके मेन स्टेम पर या उसकी बॉडी पर क्या हो जाती है, हाँ, क्या हो जाता है बच्चों, जैसे मान लो ये इसकी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रांचेस है, ये वाली ब्रांच मान लो गिर गई, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये स्कार्स हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब इनमें दोबारा ब्रांचिंग होती है, तो इन्हीं स्कार्स से दोबारा ब्रांचिंग भी निकल सकती है। हमारे पास हमने ये जो ब्रांचेज हैं, ये जो अभी जो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थी, ये क्या होगी कि इनके गिरने के बाद ये एक स्टार यानी कि एक मार्क जैसा ये छोड़ के जाते हैं, और इसी स्टार से, इसी मार्क से दोबारा भी ब्रांचेज निकल सकती है, और इस टाइप की जो ब्रांचेज निकलती हैं, इसको बोलते हैं सिकाटीजिनस ब्रांचेज। सिकाटीजिनस ब्रांचेज, इससे
पुरानी जो ब्रांचेस गिर जाती हैं, वो जो अपना निशान छोड़ जाती है, उन्हीं से जो दूसरी ब्रांचेस निकल जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं सुपरफिजिनस ब्रांचेस। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं? अब इसके बाद बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बोला था बहुत ही एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। पॉलीबैक्टीरिया के अंदर एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो अभी तक हमने किसी में भी देखा। इसके अंदर हमें एक्चुअली 3 टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं। अभी तक हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली 2 टाइप के सेल्स देखे। एक हमने देखा है गैमेटोफाइट और एक हमने देखा है स्पोरोफाइट। ठीक है, 2 टाइप ऑफ सेल्स देखिए। इसके अंदर हमें मिलती है 3 टाइप ऑफ सेल्स। गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, और तीसरा होता है टेट्रास्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, या फिर इसको एसेक्सुअल सेल्स भी कहा जाता है। एसेक्सुअल सेल्स। अब एक बात ध्यान से समझना, गैमेटोफाइट है दैट मींस डिप्लॉयड होगा, होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? गैमेटोफाइट है। आप जानते हैं गैमेटोफाइट क्या होता है? जिसमें गैमीट्स होंगे, गैमीटेंजिया होंगे, गैमीटेंजिया होंगे। ऐसा जिसके अंदर क्या होंगे? गैमीट्स होंगे। ऐसे जिसके अंदर गैमीटेंजिया बनेंगे और गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये कैसी है? अगर इसकी बात करें, ये क्या बनेगा? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बनेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। और ये कैसे रहेंगे? डिप्लॉयड रहेंगे। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। जबकि साथ सॉरी, गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉयड हैप्लॉयड होते हैं। जबकि स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्लियर बच्चे? ठीक है, एक एक करके तीनों टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोफाइट। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा, फ्री लिविंग होता है और इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एप्लॉइड, फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट होता है ये। अच्छा, एक ही साथ एक चीज होती है, एक होती है, कैसी होती है? कैसी होती है? इक्वोथैलेट होती है, यानी कि डिफरेंट थैलेसेस के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि एक थैलेस होता है, ये कैसा होगा? मेल होगा। और दूसरा थैलेस होता है, मेल और फीमेल थैलेस क्या होते हैं? मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट क्या रहते हैं इसमें? अलग अलग होते हैं। और मेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोमिया। और फीमेल गेमेटोफाइट को मेल स्पर्मेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, स्पर्मेटोमिया, फीमेल गेमेटोफाइट, कार्पोगोनिया। अलग अलग थैलेस के होते हैं। हमने वो पढ़ा था अपना एक्टोगार्पिस पढ़ा था, या फिर इससे पहले मैंने आपको बाउटेरिया पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हेमोफिलिस पढ़ाया था। क्या पढ़ा था? ओजोन लेवल।
वही चीज, लेकिन यहाँ पर गेमिफाइड कैसे होते हैं, अलग अलग चैनल्स पर होते हैं, अलग अलग चैनल्स होते हैं, मेन गेमिफाइड अलग होता है जिससे इंटरफेस करने के लिए, और फीमेल गेमिफाइड अलग होता है जिसे हम बोलते हैं कार्टून। क्लियर बच्चों? तो ये तो बात हुई किसकी, अपनी गेमिफाइड। अब बात करते हैं कार्टून। बात करते हैं कार्पोस्पोरोफाइट क्या होता है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन जब मेल और फीमेल दोनों चीज में जाइगोट बना, सीमेंट, ठीक है, इस जाइगोट में क्या होते हैं, माइटोसिस, जाइगोट में क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से ये क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, या फिर सॉरी जाइगोट जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, और यही डिप्लॉइड सेल्स क्या कहलाता है, कार्पोस्पोरोफाइट। मेल और फीमेल गैमीट कौन से, तो गेमेटोफाइट से बने थे, गेमेटोफाइट बना था स्पर्मेटेलिया और कार्पोगोनिया, तो स्पर्मेटेलिया में क्या बनेगा, मेल को मेल गैमीट, कार्पोगोनिया में क्या बनेगा, फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट आपस में क्या होते हैं, फीमेल को क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके, क्योंकि ये क्या है, डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों, कार्पोस्पोरोफाइट। ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंड ऑन कार्पोस्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट को ये कंप्लीटली डिपेंड रहता है गेमिटोफाइट। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो इस कार्पोस्पोरोफाइट में होते हैं न्यूक्लियस तो मौजूद है, न्यूक्लियस तो इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन ये डिप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, और ये डिप्लॉइड स्पोर्स क्या कहलाते हैं, ये डिप्लॉइड स्पोर्स क्या कहलाते हैं, किसी को डाउट है कार्पोस्पोरोफाइट। तो ये जो डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बने, ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, डिप्लॉइड में जर्मिनेट करके डिप्लॉइड में गलत बनाएंगे तो ये बनाएंगे डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कौन सा होता है, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में क्या होता है, टेट्रास्पोरोफाइट, और ये टेट्रास्पोरोफाइट इसके अंदर होती है मियोटिक डिवीजन, तो क्या हो रहे थे, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन होने की वजह से क्या बनेंगे, चार स्पोर्स बनेंगे, बनेंगे, टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन की वजह से चार स्पोर्स बनेंगे, और ये चार स्पोर्स क्या है, हेप्लॉइड स्पोर्स, और ये हेप्लॉइड स्पोर्स होते हैं टेट्रास्पोर्स। ये जो चार हेप्लॉइड स्पोर्स है ये क्या है, टेट्रास्पोर्स, जिनमें से दो हेप्लॉइड टेट्रास्पोर्स क्या बनाएंगे, मेल गेमेटोफाइट, और दो हेप्लॉइड स्पोर्स क्या बनाएंगे,
हैप्लॉइड स्पोर क्या बना लेंगे, मेल गैमेटोफाइट टेट्रा स्पोर, और दो हैप्लॉइड स्पोर क्या बना लेंगे आपकी फीमेल। क्लियर बच्चों, कोई डाउट किसी को? नहीं,